ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा के आज बाप दादा मिलन का दिन है। बहुत ही सुंदर रौनक लगी है कर्नाटक जोन की डायमंड हॉल में। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत बातें आएंगी योग छुड़ाने थकाने, थकना नहीं है, कुछ भी हो जाए थकना नहीं है। फिर मंजिल दूर नहीं है, फिर तुम बहुत आगे चले जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, हमें थकना कभी नहीं। तो ये बाबा हम बच्चों को विशेष जो है थक जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम यात्रा पर हो, यात्रा में थक मत जाना। ये रूहानी याद की यात्रा है, इसमें थक मत जाना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे चीफ पंडा जो है ना इस यात्रा का, वो है शिव बाबा। तुम सब भी पंडे हो नंबरवार, लेकिन बाबा है चीफ पंडा। तो इसलिए चीफ पंडा तुम्हें यात्रा पर ले जाता है और वो तुम्हें कहते हैं, तुम्हें महामंत्र महामंत्र देते हैं। कहते हैं ना भक्ति में महामंत्र का जाप करो, महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम विक्रमा जीत बन जाएंगे। जितना जितना मुझे याद करेंगे विक्रमा जीत बन जाएंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। क्या? दिल से यही पूछना है सबसे बड़ी बात कि मैं कितना पढ़ाई पढ़ता हूं और साथ साथ में कितना बाबा को याद करता हूं। ये अपनी चेकिंग करते रहो, रोज अपना चार्ट लिखो तो उससे पता लग जाए। अब बाबा ने कहा मैं तुम्हें पियर घर, निराकारी दुनिया पियर घर, और फिर लाता हूं ससुर घर। ससुर घर कौन सा है? वो सतयुगी दुनिया ससुर घर। बच्चे तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता हूं। वहां तो कितने अपार सुख हैं बच्चे, बहुत अपार सुख है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे भक्ति में कितना तुम बच्चे पुकारते थे, अव्यभिचारी भक्ति थी। शुरू शुरू में बच्चे ये क्या था? बहुत थोड़े। सबसे पहले शिव का मंदिर बना, सोमनाथ का मंदिर बना, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती गई तो शास्त्र मठ पंथ आदि खुलते गए खुलते गए। अब तो ढेर बन गए। शुरू में अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। अब बाबा कहते समझाने की तुम्हें बड़ी फुर्ती चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। समझाना है कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन छाछ है। कितने प्यार से पहले तो कहा सब कुछ है लेकिन छाछ है। मक्खन तो अब आकर शिव बाबा हम बच्चों को देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा लड़ाई के समय बच्चे देखो कितनी त्राही त्राही होती है, चारों ओर त्राही त्राही हो जाती। पार्टीशन के टाइम कितनी त्राही हुई थी। तो बच्चे ऐसे ही हाँ लड़ाई के समय भी त्राही त्राही होगी। विनाश का समय बहुत कड़ा है बच्चे, बहुत पछताएंगे। धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे। हाँ फिर कहेंगे ओहो नाहिक किया, हम भी कुछ पुरुषार्थ कर लेते। सब साक्षात्कार कराएंगे हमारे कर्मों का। बाबा ने कहा सर्विसेबल ही बाबा की दिल पर चढ़ेंगे, सर्विसेबल दिल पे चढ़ेंगे। देखो बच्चे, रंगून की तरफ एक तालाब है और तालाब जो है ना रंगून की तरफ, उसमें स्नान करके परी बन जाते। तो बाबा कहते ये है ज्ञान मान सरोवर, जिससे तुम परी बन जाते। तो रंगून की बाबा ने कहा इसलिए असली तो ज्ञान मान सरोवर। बाकी कोई ऐसा तालाब नहीं है दुनिया में जिससे स्नान करके परी बन जाए। पर ज्ञान ज्ञान मान सरोवर में जितना गोते लगाएंगे उतना परी परिजादे बन जाएंगे। अब बाप कहते हैं मैं तुम्हें आकर के बहिष्ठ का मालिक बनाता हूं।
बच्चे बेहद का बाप आकर के तुम्हें बेहद का वर्षा देते हैं। इसलिए बच्चे मुझ एक के साथ ही बुद्धि योग रखो। बुद्धि तुम्हारी कहीं कहीं भटकेगी, लेकिन फिर तुम्हें बुद्धि योग एक बाप के साथ रखना है। बाबा ने कहा यह है सत्यनारायण कथा, नर से नारायण बनने की कथा। तुम बच्चे खुद भी सुनो, औरों को भी सुनाओ ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, बच्चे संगम युग पर हैं पुरुषार्थ के संस्कार, फिर आप बन जाएंगे प्रारब्ध के संस्कार। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हजारों भुजाएं ब्रह्मा की दिखाते हैं, उन्हें कहो तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो फिर बाबा ने कहा शिव बाबा आके ब्रह्मा मुख द्वारा हमें आके पढ़ाते हैं, तो कितना ना अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में जरा भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए, गफलत नहीं होनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा की दिल पे चढ़ेंगे, बाबा उनको बहुत प्यार करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा कहते तुम बहिष्ट के मालिक बनते हो, बेहद के बाप से बड़े ते बड़ा तुम वर्षा लो। बाबा को जानने से ही तुम पावन बनेंगे। पवित्रता तब तक आ नहीं सकती जब तक बाबा का परिचय नहीं होगा। बाबा का परिचय अच्छी तरह बुद्धि में बैठ गया, फिर हम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सबसे पहले पहले तो बाप का परिचय दो। हाँ, फिर उसके बाद बाबा ने कहा फिर उन्हें योग नहीं है तो बच्चे फिर कायदे पे नहीं चलते हैं, तो क्या पद पाएंगे। श्रीमत कहती मन मना भाव, योग नहीं है, कायदे बाबा के बताए हुए नियमों पे नहीं चलते, तो क्या पद पाएंगे। श्रीमत कहती मन मना भाव। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, तुम्हें गवर्नमेंट को समझाना है। धन दिए धन न खोटे, बाबा प्यार से सर्विसेबल हाँ बनाते हैं, तो इसलिए धन दिए धन न खोटे, खूब बांटते चलो बांटते चलो बांटते चलो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो आज बात कही, थकना नहीं है कभी, खूब पुरुषार्थ करो। कहीं चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं, याद का चार्ट लिखो, भिन्न भिन्न तरीके अपनाओ, सर्विस के भी तरीके अपनाओ, योग के भी तरीके अपनाओ। बाबा की याद में इतना पावरफुल रहना है। याद की यात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उतना खुशी से भरपूर हो जाएंगे। तो आज की मुरली का वरदान था, जीवन में दिव्य गुणों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भाव। तीन ही तो चीजें हैं क्या, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। वेल्थ कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। एंड इफ हैप्पीनेस करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, खुशी गई तो सब कुछ गया, गम आ गया सारी परेशानियां आ गई। इसलिए खुशी को कभी नहीं जाने देना, सदा खुशनुमा जिंदगी रहनी चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है कौन, जो माया के क्या करे, बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने का अनुभव करे, खेलने वाले बने। मास्टर सर्वशक्तिवान वह जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले बने। हाँ, माया तो अनेक प्रकार की आएगी, कभी कोई बड़ी बड़ी माया आएगी, तो माया के बुदबुदों से हमें डरना है। माया के बुदबुदों से डरना नहीं है, उनसे खेलने का अनुभव करना है। जितना खेलेंगे उतना ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो हमें ऐसा सुंदर शक्तिशाली अनुभव करना है जिससे बाप समान हम बनते जाएंगे, बाबा के दिल पर चढ़ेंगे,
शक्तिशाली बनेंगे। ये है प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।